नमस्कार, मैं अदिति हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। राष्ट्र सेविका समिति के स्थापना दिवस एवं संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति विजयादशमी पर भीलवाड़ा विभाग द्वारा 2 अक्टूबर को शक्ति संगम पथ संचलन का आयोजन किया गया। संचलन के पूर्व दोपहर 3 बजे शस्त्र पूजन के साथ विजयादशमी उत्सव मनाया गया, जिसमें मंच मुख्य अतिथि के तौर पर अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा भीलवाड़ा डॉ कल्पना शर्मा, मुख्य वक्ता के तौर पर राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख एवं वायव्य क्षेत्र कार्यवाहिका वंदना वजीरानी और चित्तौड़ प्रांत बौद्धिक प्रमुख सुशीला पारीक की उपस्थिति से अलंकृत हुआ। मुख्य अतिथि कल्पना शर्मा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साथ लेकर चलने का संदेश दिया और कहा कि महिलाओं का यह संचलन समरसता और राष्ट्रीय उत्थान का संदेश देता है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलकर राष्ट्र उत्थान के लिए बराबर की भागीदारी रखती है। मुख्य वक्ता वंदना वजीरानी ने अपने बौद्धिक में मौसीजी और ताईजी को याद करते हुए गणवेश में नन्ही सेविकाओं की अत्यंत सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे मां के रूप में पूजा जाता है। कार्यक्रम के बाद 4:00 बजे प्रचल की आज्ञा के साथ घोष पर कदमताल करते हुए पथ संचलन राजेंद्र मार्ग विद्यालय से आरंभ होकर संकट मोचन बालाजी, गोल प्याऊ चौराहा, रेलवे स्टेशन, अंबेडकर सर्किल, झूलेलाल सर्किल, सत्यनारायण मंदिर, आजाद चौक, प्रताप टॉकीज रोड, मिनी मॉल, सूचना केंद्र, भोपाल क्लब, पुलिस थाना भीमगंज, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, फतेह टावर, बाटा शोरूम, सिटी कोतवाली होते हुए पुनः राजेंद्र मार्ग विद्यालय पहुंचा। 5 घोषगण के साथ शिशु, बाल, किशोरी, तरुणी, गृहिणी और प्रौढ़ वर्ग की कुल 22 वाहिनियों में 5 वर्ष से 80 वर्ष तक की मातृशक्ति जब कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, तो शक्ति की आराधना को समर्पित विजयादशमी पर्व सार्थक होता प्रतीत हो रहा था। नन्ही बालिकाओं को इतने लंबे मार्ग पर उत्साह के साथ कदमताल करते देख दर्शक भाव विभोर होकर भारत माता का जयघोष कर रहे थे। संचलन मार्ग में विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक संस्थाओं, संगठनों और शहरवासियों ने भारत माता के जयघोष और पुष्प वर्षा द्वारा समस्त मातृशक्ति का उत्साहवर्धन किया। संचलन में भीलवाड़ा सहित मांडल, शाहपुरा, आसींद, जहाजपुर, बीगोद, महुआ, बदनौर, कोटड़ी, बनेड़ा, गुलापुरा, गंगापुर, हुरडा आदि जिले के 25 स्थानों से कुल 574 सेविकाओं ने भाग लिया। लघु उद्योग भारती, शिक्षक संघ, सक्षम, विद्या भारती, सहकार भारती, हिंदू जागरण मंच, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, दुर्गा शक्ति अखाड़ा, भारत विकास परिषद, वनवासी कल्याण परिषद जैसे कई संगठनों ने संचलन का भव्य स्वागत किया। बंधन और राष्ट्र हित के साधन में अर्पित करें हम तन, मन और धन। इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत आज राष्ट्र के उत्थान में जो ये छोटी नन्ही बेटियों से लेकर के हमारी बहनें यहाँ विराजमान है, निश्चित रूप से आपकी उपस्थिति यह संदेश दे रही है कि अगर किसी राष्ट्र की उन्नति और उत्थान के बारे में सोचा जाए तो वो स्त्री के और नारी के बिना वह अधूरा है, क्योंकि नारी जागृति ही राष्ट्रीय उत्थान की एक आधार स्तंभ है और यूं कहना चाहिए कि कुंजी है। हम देखते हैं कि महिलाएं न केवल परिवार की धुरी होती है, वरन अपने रोजमर्रा के दिनचर्या से निकल करके जब राष्ट्र के निर्माण में और राष्ट्र के उत्थान में जब अपनी भूमिका निभाती हैं, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्र अपने सुखद और उज्जवल सोपानों की ओर अग्रसर होता है और यही कुछ कर दिखाया है। आज हम अतीत में झांकते हैं तो पाते हैं कि आज से लगभग 100 वर्षों पूर्व 2025 जो भी है, उसी तरह से 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में संघ के आदरणीय पूजनीय डॉक्टर जी का चित्र सामने रख दें तो कोई भी बता सकता है उन्होंने क्या कार्य किया, कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर जी जिनकी की अल्पायु में ही माता पिता का निधन हो गया, MBBS डॉक्टर की शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी इस देश की सेवा के निमित्त अपना पूरा जीवन समर्पण करने के लिए वो उस समय आगे बढ़े जब आजादी का समय नहीं था, जब हम गुलाम थे, जब हम बेड़ियों में जकड़े रहते थे। ऐसे समय में परम पूजनीय डॉक्टर जी ने दिशा देकर एक भीलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।